जय हिंद दोस्तों। 11 जून 2024 सुबह के 6:30 बजे थे। एक 16 वर्ष की लड़की कोचिंग के लिए अपने घर से निकलती है और दोस्तों वो घर वापस नहीं आती है। 2 दिनों बाद लगभग 50 किलोमीटर दूर पर पानी में उसकी लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रेया मर्डर केस के बारे में। आइए आज श्रेया मर्डर केस के स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये सुसाइड है या मर्डर है। दरअसल श्रेया सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह 11वीं क्लास की छात्रा थी जिनका घर औरंगाबाद जिले के नबीनगर में है। 11 जून 2024 इस दिन वो अपने घर के पास में ही स्थित प्रीमियर कोचिंग सेंटर पढ़ने के लिए जाती है। श्रेया के बड़े भाई छोटू सिंह कहते हैं कि जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उसमें सुबह के 6:39 बजे उनकी तस्वीर आती है। सीसीटीवी कैमरा खंगाले हम लोग को वो 6:39 में यहाँ से पार होते हुए दिखी है। फिर उसके बाद जो आगे का मोड़ है, चारमुहान मोड़ है, वहाँ से वो किधर गई कुछ पता नहीं चला। शाम तक श्रेया के घर नहीं आने पर पूरे परिवार वाले खोजबीन में निकल जाते हैं। करीब 48 घंटे बाद 13 जून 2024 को करीब 3:30 बजे उनकी लाश इंद्रपुरी डैम में पुलिस को मिलती है। इंद्रपुरी डैम दोस्तों उनके घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से 50 किलोमीटर तो दूर वो खुद से जाती नहीं है, उसको तो पूरा नबीनगर में वो भूला जाएगी। पहले तो पुलिस लवारिस लाश समझती है, लेकिन बाद में श्रेया के परिवार वाले को खबर दी जाती है। दोस्तों डेड बॉडी के कपड़ों से और डेड बॉडी के पॉकेट में रखे डायरी से उनके परिवार वाले श्रेया की पहचान करते हैं। इसके पैकेट में शायद नंबर या क्या था, डायरी था, तो उस नंबर के थ्रू ही पता चला। तो हम लोगों को तो बॉडी का भी पता नहीं चलता। उसका फेस देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई पहचान भी नहीं पाई वो श्रेया, लेकिन हम लोगों ने उसके कपड़ों से पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार श्रेया के पेट में पानी पाया जाता है, जिसके आधार पर पुलिस यह कहती है कि श्रेया पानी में कूदकर सुसाइड की है। छिप पानी में आत्महत्या हो जाएगी। परंतु दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह सुसाइड है या मर्डर। सबसे पहले तो डेड बॉडी उनके घर से 50 किलोमीटर दूर मिला था। भला बताइए कोई सुसाइड करने के लिए 50 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा? प्रशासन अगर बोल रही है कि आत्महत्या है, भाई आत्महत्या कैसे है 50 किलोमीटर दूर जाके? डेड बॉडी के सर से बाल और फेस से स्किन उड़ गया था, जैसा कि तेजाब डालने से होता है। आत्महत्या क्या तेजाब से होती है? आत्महत्या अगर तेजाब से होती है तो खुद से तो वो यहाँ भी कर सकती थी। पुलिस से इसके बारे में पूछा गया तो पुलिस कहती है कि पानी में रहने की वजह से डेड बॉडी सड़ चुकी थी और मछली कुछ स्किन को और बाल को खा गई होगी। 24 और 36 घंटे में उसका बाल वगैरह, तो प्रशासन तो बोलती है बाल मछली खा गया। क्या मछली बाल खाती है? दोस्तों जब डेड बॉडी के जेब में रखे डायरी नहीं सड़ा, उसमें लिखे शब्द की पहचान हो जा रही है, लेकिन डेड बॉडी सड़ गई, ये कैसी बात है? दोस्तों अगर डेड बॉडी सड़ा भी होता तो सिर्फ फेस और बाल ही क्यों, पूरा डेड बॉडी सड़कर खत्म क्यों नहीं हो गया? उनके परिवार वालों का कहना है डेड बॉडी का केवल फेस और बाल ही सड़ा है, जबकि हाथ और पैर ठीक ठाक है। पैर माथा छोड़िए ना, पैर एकदम सही सलामत है, पैर एकदम साफ सुथरा है, चेहरा और ये देखिए। श्रेया के परिवार वाले बताते हैं कि डेड बॉडी के पोस्टमार्टम अच्छे से नहीं हुआ। डेड बॉडी के शरीर पर एक भी कटे छटे का निशान नहीं था। देखिए कि उसके शरीर में कहीं खरोंच नहीं था, चीर फाड़ वाला कहीं नहीं था। जब चीर फाड़ नहीं था तभी कैसे देख लिए कि पेट में पानी है? उसको जब डॉक्टर उसमें अंदर गए भी नहीं किए हैं, पोस्टमार्टम रूम में गए नहीं है, लवारिस के नाम पर ऐसे जे लिखना था, डोम जैसे कहा वैसे लिखे। इतना घटिया डॉक्टर है वो लोग, इतना घटिया डॉक्टर वो लोग, इतना घटिया। अगर पोस्टमार्टम होता तो उनके शरीर पर जरूर ही कटे छटे का निशान मिलता। श्रेया के बड़े भाई छोटू सिंह बताते हैं कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी ये बोल रहे हैं कि श्रेया ने आत्महत्या करी है, वो डेड बॉडी को देखने तक नहीं आए। डीएम साहब लास्ट बॉडी भी नहीं देखे थे? बॉडी तक नहीं देखे थे, बॉडी का फोटो तक नहीं देखे थे। तो कल जो आए थे डीएम एसपी का बॉडी नहीं देखे? उनको कुछ नहीं मालूम था, वो बॉडी देखे तक नहीं थे। भला बताइए वो डेड बॉडी की निरीक्षण किए बिना ही यह कैसे कह सकते हैं कि यह मर्डर नहीं सुसाइड है? दोस्तों एक बार इन बातों पर आप भी विचार कीजिए और सोचिए कि यह सुसाइड है या मर्डर।
दोस्तों, यह घटना इकलौती नहीं है, बल्कि भारत में आए दिन ऐसी घटना होती ही रहती हैं और इस मामले में बिहार भी पीछे नहीं है। जैसे बिहार के फुलवारी शरीफ में 8 जनवरी 2024 को एक 50 वर्ष का आदमी 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है, जिसमें एक की उम्र मात्र 8 वर्ष थी, जिसकी बाद में मौत भी हो गई, और जो लड़की बच गई थी उसकी भी उम्र मात्र 12 वर्ष की ही थी। 26 अप्रैल 2024 को बिहार के गोपालगंज में एक शख्स ने अपने ही मंगेतर से दुष्कर्म किया और चाकू से गूद कर उसकी हत्या कर दी। उससे पूछा गया कि यह उसने क्यों किया, तो उसने बोला कि इसकी कॉल वेटिंग बता रहा था, मतलब ये किसी और से बात कर रही थी, इसलिए मैंने इसका मर्डर किया। अभी 20 जून 2024 को ही हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज है, हत्या के प्रयास व दुष्कर्म के मामले में एक साथ 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये सब घटना तो इसी साल की है और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो अगर गिनाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये सब घटना तो ऐसी है जो पुलिस को पता चला, वरना बिहार में तो ऐसी ही घटना बहुत ही होती रहती है जो पुलिस को पता भी नहीं चलती है और जिसके बारे में लोग जानने से बेखबर हो जाते हैं। और यह समस्या सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की समस्या है। दोस्तों, आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए भी पहले लड़कियों को दोस्ती की चंगुल में फंसाया जाता है, फिर उन्हें नौकरी का झांसा दिया जाता है और उसके बाद बहुत ही दुष्कर्म और दुर्व्यवहार उन लड़कियों के साथ किया जाता है। जैसे कि इस न्यूज को देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में BBR नाम की एक चिट फंड कंपनी ने करीब 200 अनजान लड़कियों के साथ सोशल मीडिया फेसबुक पर दोस्ती की, उनको नौकरी का लालच दिया और नौकरी के लालच के लिए उनको बुलाया और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव और दुष्कर्म किया गया। दोस्तों, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ बहुत ही भयानक दुष्कर्म किया गया। एक लड़की न्यूज मीडिया को यह बताती है उनका 3 बार अबॉर्शन किया गया। जरा सुनिए इस न्यूज को। रिक्वेस्ट आया, हम एक्सेप्ट किए, उसके बाद मैसेंजर पर मैसेज आना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे 10 दिन तक मतलब नॉर्मली हाल चाल ऐसे करके मेरे पास मैसेज आता कि तुम मडा के जॉब कर सकती हो, यहाँ पे बेस है। हाँ, मेरे साथ 3 से 4 बार जबरदस्ती हुआ था। वो लोग अकेले नहीं मारता है, वो लोगों का ग्रुप रहता है जो कि आएगा लोग और रूम बंद करके आपको मारता है। जब हम शादी से पहले ही हम 3 बार प्रेग्नेंट थे, उस टाइम मेरा ये मेडिसिन देखा वो। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि ऐसे अपराध को समाप्त कैसे किया जाए। दोस्तों, इससे निजात पाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है और वो है आप लोग। यदि पुलिस इन मामलों में ठीक से काम नहीं कर रही है तो दोस्तों हम लोगों को आवाज उठाना ही पड़ेगा। इससे पुलिस पर प्रेशर बनेगा और वो अपनी काम ईमानदारी से करेगी। दोस्तों, श्रेया मर्डर केस में भी जनता ने लगातार प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च निकाला। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पुलिस अधिकारी पहले इस मामले को सुसाइड बता रहे थे, वो 17 जून 2024 को डेड बॉडी की फोटो देखते हैं और बताते हैं कि लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये हत्या प्रतीत होता है। तो जो पुलिस अधिकारी पहले सुसाइड बता रहे थे अब वो मर्डर बताने लगे। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यह सोच रखते हैं कि अगर बाहर अपराध हो रहा है तो अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजते ही क्यों हो। ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसे तो अपराधी की मनोबल और बढ़ेगी और इस प्रकार ये अपराध कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब अगर आपके दरवाजे पर आग लगी हुई हो तो आप बुझाने के बजाय निकलोगे ही नहीं। ये क्या बात हुई? दोस्तों, समाज में ऐसे ही कुरीतियों की आग लगी हुई है, इनको बुझाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस मामले में हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले दिल्ली में निर्भया मर्डर केस हुआ था। दिल्ली के लोग इतने जागरूक थे कि उस न्यूज को इंटरनेशनल न्यूज बना दिए हैं और आखिरकार निर्भया मर्डर केस के अपराधियों को फांसी की सजा दिलाएं। दोस्तों, आज बिहार वासियों को परीक्षा के दिन है। बिहार वासियों को भी एकजुट होकर इस मामले पर इतना जागरूक होना है, इतना इस न्यूज को फैलाना है कि पुलिस अपनी कार्य ईमानदारी से करे और गुनहगारों को फांसी तक दे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों, आपकी हर एक शेयर श्रेया को इंसाफ दिलाने में मदद करेगी। डॉक्टर बनने का सपना था, हम तो बस अपने बेटे के वियोग में तड़प रहे हैं। लेकिन वो आचरण की इतना अच्छी थी कि हम क्या बतावें। उसको दया दृष्टि सब था। बेटी का दूसरा टूट गया, बॉडी मिला उस दिन, बेटी वापस नहीं आएगी। मगर इंसाफ दिलवाइए भैया। सभी प्रशासन, सभी नेतागण, सभी आदमी से हैं जोड़ी मिलती है। एक माँ अचरा पसार के भिक्षा मांग रही है, इंसाफ की भिक्षा मांग रही है।